एक ऐसी हाइपरसोनिक सुनामी आने वाली है जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और जो भी भारत की तरफ बुरी नजर से देखता है उसके हाथ पांव अपने आप कांपने लगेंगे। यह कोई सोशल मीडिया की अफवाह नहीं है, यह कोई अनुमान या स्पेकुलेशन नहीं है। ये शब्द हैं DRDO के डायरेक्टर जनरल फॉर मिसाइल एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स के, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि भारत अब सिर्फ हाइपरसोनिक रेस में शामिल नहीं है, बल्कि भारत इस रेस को अगले लेवल पर ले जा चुका है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ से कहानी सच में डेंजरस होने वाली है। भारत 1, 2, 4 या 5 नहीं, बल्कि पूरी 12 नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल्स तैयार कर रहा है। और सबसे बड़ा शौक ये नहीं है कि ये मिसाइल्स बन रही हैं, बल्कि ये है कि ये सब 10 या 15 ईयर्स बाद नहीं, बल्कि सिर्फ 2 ईयर्स के अंदर अंदर दुनिया के सामने आ जाएगा। यही वह मोमेंट है जहां यूएस साइलेंटली ऑब्जर्व करता है, चीन टेंशन में चला जाता है और दुश्मनों की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है। अब तक जब भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात होती थी तो नाम लिए जाते थे रूस, यूएस और चीन। लेकिन अब ये लिस्ट आउटडेटेड हो चुकी है, क्योंकि भारत सिर्फ अनाउंस नहीं कर रहा, भारत बिल्ड कर चुका है, टेस्ट कर चुका है और सारे टेस्ट सक्सेसफुल भी रहे हैं। यहाँ तक कि 26 जनवरी की रिपब्लिक डे परेड में भारत ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि हम कैपेबिलिटी स्टेज पार कर चुके हैं। लेकिन जो 12 मिसाइल्स अब आने वाली हैं, वे सिर्फ हाइपरसोनिक नहीं होंगी, वे होंगी नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक वेपन्स, यानी इस टेक्नोलॉजी का अगला और सबसे लीथल वर्जन। अब सवाल उठता है कि नेक्स्ट जनरेशन का मतलब क्या है। आज दुनिया में जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स मौजूद है, उनकी स्पीड आमतौर पर 5 से 8 माह के बीच होती है, कुछ रेयर केसेस में 10 माह तक जाती है। लेकिन भारत की नई मिसाइल्स यहाँ रुकने वाली नहीं है। ये मिसाइल्स 10 माह का बैरियर तोड़ेंगी और सीधा 15 से 20 माह की स्पीड तक जाएंगी। अब जिन लोगों को मार्च का मीनिंग नहीं पता, उनके लिए सिंपल लैंग्वेज में समझिए। 1 माह का मतलब होता है लगभग 1230 किलोमीटर पर आवर, और अगर हम 20 मार्च की बात करें तो स्पीड पहुंच जाती है लगभग 24,000 से 25,000 किलोमीटर पर आवर। मतलब इतनी इंसेन स्पीड कि आने वाले 50 इयर्स तक दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ये गारंटी नहीं दे सकता कि वो इन मिसाइल्स को रिलायबली इंटरसेप्ट कर पाएगा। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन का मतलब सिर्फ स्पीड नहीं होता, इसका मतलब है हायर पेलोड कैपेसिटी, ग्रेटर एक्सप्लोसिव पावर और पिन पॉइंट प्रिसिशन, यानी कम मिसाइल्स में ज़्यादा डिस्ट्रक्शन। और यही मॉडर्न वॉरफेयर की असली ताकत है। अब समझते हैं कि ये 12 हाइपरसोनिक मिसाइल्स आखिर होंगी कैसी। सबसे पहले DRDO डेवलप करेगा ग्राउंड टू ग्राउंड हाइपरसोनिक मिसाइल्स, जो खास तौर पर इंडियन आर्मी के लिए होंगी। ये मिसाइल जमीन से लॉन्च होंगी और दुश्मन के हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को सेकंड्स के अंदर न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी रखेंगी। इसके बाद आएंगी फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्च होने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल्स। मतलब दुश्मन को यह समझने का टाइम भी नहीं मिलेगा कि अटैक कहां से आया और कब आया। फाइटर जेट प्लस हाइपरसोनिक मिसाइल का कॉम्बिनेशन किसी भी एनिमी नेशन के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो होता है। अब बात करते हैं दुश्मन की नेवी की। इसके लिए DRDO डेवलप कर रहा है एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल्स, जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट, सी, एरियर, डिस्ट्रॉयर्स और नवल फ्लीट्स को कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकती हैं। और इन 3 कैटेगरीज के लॉन्ग रेंज वेरिएंट्स भी तैयार किए जाएंगे, ताकि स्ट्राइक सिर्फ बॉर्डर तक सीमित न रहे, बल्कि डीप स्ट्रेटेजिक डेप्थ तक पहुंचे। इनमें से 6 से 7 मिसाइल्स होंगी क्रूज कैटेगरी हाइपरसोनिक मिसाइल्स। क्रूज कैटेगरी की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि ये मिसाइल्स ग्राउंड या सी सरफेस के बेहद करीब उड़ती हैं, जिससे एनिमी रेडार के लिए इन्हें डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन असली शौक यहाँ आता है, इनकी रेंज 10,500 किलोमीटर तक जाने वाली है। मतलब दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और स्ट्राइक एग्जीक्यूट हो चुकी होगी। अब आता है सबसे खतरनाक चैप्टर। DRDO की प्लानिंग है एग्नि क्लास रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल्स की, जिनकी रेंज 4,000 से 5,000 किलोमीटर होगी। ये मिसाइल्स पहले जमीन से लॉन्च होंगी, फिर एटमॉस्फेयर के बाहर लगभग स्पेस तक पहुंचेंगी और वहां से हाइपरसोनिक ग्लाइड करते हुए टारगेट की तरफ गिरेंगी। गिरते समय ये मिसाइल्स लगातार मैनूवर करेंगी ताकि एनिमी का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह कंफ्यूज हो जाए। इन्हें कहा जाता है मैन्यूवरेबल री एंट्री हाइपरसोनिक मिसाइल्स, यानी ICBM टेक्नोलॉजी का अगला और ज्यादा डेंजरस इवोल्यूशन। इसके भी 3 वेरिएंट्स होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 12 मिसाइल्स में से 2 मिसाइल्स पूरी तरह सीक्रेट होंगी। न इनके नाम पब्लिक होंगे, न रेंज डिस्क्लोज होगी और न ही कैपेबिलिटी। ये भारत के स्ट्रेटेजिक सरप्राइज वेपन्स होंगे, जिनका मकसद सिर्फ एक है, दुश्मन को परमानेंट अनसर्टेनिटी में रखना। अब सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल शॉक,
आज दुनिया की ज्यादातर हाइपरसोनिक मिसाइल्स की रेंज 1500 के किलोमीटर के आसपास सीमित है, लेकिन भारत की नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा होगी कि पूरा चीन, जापान, रूस का बड़ा हिस्सा, पूरा अफ्रीका और यूरोप का आधा हिस्सा भारत की हाइपरसोनिक स्ट्राइक रेंज में आ जाएगा। और यही वजह है कि यूएस भी क्वाइटली नर्वस है, क्योंकि इतनी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी फिलहाल किसी और के पास नहीं है। और जो देश आधे यूरोप में बैठकर भारत से दुश्मनी मोल लेने लगे हैं, उनके लिए मैसेज बिल्कुल क्लियर है, रेंज प्लस पावर इक्वल्स रियल डिटरेंस। अब आखिरी और सबसे बड़ा सरप्राइज, ब्राह्मोस का हाइपरसोनिक वर्जन भी डेवलप हो रहा है और ये इन 12 DRDO मिसाइल से पूरी तरह अलग प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसे इंडिया और रूस जॉइंटली बना रहे हैं। और जैसा प्रॉमिस किया गया है, ब्राह्मोस हाइपरसोनिक से जुड़ी हर मेजर अपडेट सबसे पहले सामने आएगी। इतना तय है कि यह कुछ देशों के लिए, खासकर पाकिस्तान के लिए, एक ऐसा सरप्राइज होगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। आउट्रो, स्लो, हैवी, अथॉरिटेट, तो यह सिर्फ मिसाइल्स की कहानी नहीं है, यह भारत की टेक्नोलॉजी, DRDO की डेडिकेशन और स्ट्रेटेजिक सुपर पावर बनने के रोड मैप की कहानी है। 12 नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल्स हथियार नहीं है, ये भारत के सेल्फ कॉन्फिडेंस की आवाज़ है। अब सवाल आपसे, क्या हाइपरसोनिक रेस में भारत सबसे आगे निकल चुका है? और आपके हिसाब से कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा टेंशन में होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। मैं रविश कुमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।